Thank you very much, sir, for giving me this gift as a compliment, right? King, but I bop from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and every day is rain. Father forgive me, I can't forgive them. Hello everyone, good evening to all. My name is Ravel. I am the owner of Rise Academy, and in this video, guys, I am going to give you a very basic and the fundamental knowledge about confusing words. हम लोगों को लगता है कि हम लोग इन वर्ड्स को ठीक बोलते हैं, बट हमें एक्चुअल में इनका मतलब नहीं पता होता. एंड गाइज डेफिनेटली बिलीव मी, ये वीडियो अगर आप लोगों ने सारी की सारी देख ली और इसके अंदर आपने अगर इसके सारी नोट्स बना लिए, डेफिनेटली यू विल बी अ वेरी चेंज पर्सन इन योर फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश. दैट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे होते क्या है. कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब क्या है? जो हमें लगते हैं कि इसका मतलब ये है लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब कुछ दूसरा हो, इसको कहते हैं बच्चे हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स. जैसे कि What are the confusing words? Words that looks or sound similar, यानी कि जो हमें दिखते हैं और हमें लगते हैं, या फिर उनकी साउंड जो है सिमिलर. सिमिलर का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम. जो हमें सेम लगती है बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, उनका मीनिंग अलग हो जाता है. इनको क्या कहते हैं? हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड होता है हमारा अफेक्ट और एक वर्ड होता है हमारा इफेक्ट. इन दोनों के इंग्लिश के अंदर अलग अलग मतलब आते हैं. एक वर्ड होता है हमारा एक्सेप्ट और एक वर्ड होता है हमारा एक्सेप्ट. तो बच्चे ये जो ये वाला वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को हां बोल देते हैं उसको हम कहते हैं एक्सेप्ट. जैसे कि आई एक्सेप्ट द इंटरव्यू प्रपोजल, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक. यानी जब आप किसी चीज को हां कर देते हैं उसको कहते हैं आप एक्सेप्ट करना. और ये वाला जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज के अलावा कुछ काम करो. मान के चले मैंने आपसे कहा मुझे सेब के अलावा सारे के सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, तो मैं कहूंगा आई लव ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल. आई लव ऑल द फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल. तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्ट. यानी हमारे देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, बोला इन दोनों को सेम तरीके से जाता है, लेकिन इनके मतलब अलग अलग हो जाते हैं. तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? हम एक्सेप्ट. एक वर्ड है हमारा एडवाइस. एडवाइस और एडवाइस में फर्क होता है. एक होता है हमारा लूज और ये भी हमारा लूज होता है. एक होता है हमारा प्रिंसिपल और ये भी हमारा प्रिंसिपल होता है. तो इन सब के मतलब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं. फटाफट से आप इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. एक बार आगे करते हैं. उसके बाद आते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया इन वर्ड्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं. अफेक्ट बेटा एक वर्ब होता है. वर्ब का मतलब कोई भी काम, कोई भी क्रिया, इसको क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं. तो अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना, किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना. द वेदर अफेक्ट्स माई मूड, यानी जो वेदर है ना वो मेरे मूड को पूरा का पूरा खराब कर देता है. यानी किसी चीज को अच्छा या खराब करने को अफेक्ट बोलते हैं बेटा. क्लियर है? जिस चीज का प्रभाव किसी चीज के ऊपर पड़ता है. तो अफेक्ट का मतलब बेसिकली यहां पे क्या होता है? हमारा प्रभाव पड़ना. ठीक है राविल सर. लैक ऑफ स्लीप, लैक का मतलब होता है किसी चीज की कमी. यानी अगर मैं कम नींद लेता हूं या कम नींद लेती हूं तो उससे मेरी हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, यानी खराब हो जाती है. इसको क्या कहेंगे हम? अफेक्ट. ये अब आ गया हमारा इफेक्ट. रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, यानी किसी चीज के रिजल्ट को. ये वर्ब नहीं होता. वर्ब बेटा हमारा ये था जिसके अंदर हम एक क्रिया यानी एक काम की बात कर रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ब कहते हैं. लेकिन इफेक्ट का मतलब वर्ब नहीं होगा. आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि लैक ऑफ स्टडी या फिर लैक ऑफ स्लीप इफेक्ट माई हेल्थ. ये आप नहीं कह सकते कभी भी. तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का जो परिणाम आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इफेक्ट कहते हैं. जैसे इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का इफेक्ट इज वेरी डेंजरस. ठीक है? द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट, यानी इस मेडिसिन का मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, यानी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा. तो इसको क्या कहते हैं बच्चे? हम नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं हम? नाउन. एक चीज आप याद रखिए, ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके. अपने रिलेटिव्स के पास, अपने फैमिली मेंबर्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने स्कूल ग्रुप्स में, अपने यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा अगर आप इस वीडियो को भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान मिलेगा. तो प्लीज
वॉच दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरीवन हु यू नो, जिसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आप चाहते हैं कि उनको आए। अगला वाला हम टॉपिक करते हैं अपना एक्सेप्ट के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी समझाया, इस बार भी मैं आपको दोबारा समझाता हूं। भाई एक्सेप्ट का मतलब होता है एक वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? एक काम, यानी कोई भी क्रिया। तो या फिर किसी चीज को रिसीव करना या एग्री करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेप्ट। जैसे कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर, आपने मुझे एक ऑफर दिया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको क्या कहेंगे हम? एक्सेप्ट कहते हैं। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, यानी उसने इन्विटेशन ले लिया, यानी उसको इन्विटेशन आया, उसने या तो एग्री कर दिया या फिर एक्सेप्ट कर लिया, यानी उसने ले लिया, इसको क्या कहेंगे बच्चे? हम एक्सेप्ट कहते हैं। एक होता हमारा ये वाला एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है के अलावा। के अलावा यानी किसी चीज को लीव आउट कर देना, किसी चीज को अपनी लिस्ट के अंदर से निकाल देना। एवरीवन केम, यानी हर एक बंदा आया, एक्सेप्ट राहुल, बस राहुल नहीं आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एवरीवन केम एक्सेप्ट राहुल। ऑल पास्ड, सारे बच्चे पास हो गए, एक्सेप्ट 2 स्टूडेंट्स, यानी बस 2 स्टूडेंट्स पास नहीं हुए, उनके अलावा सारे बच्चे पास हो गए। फटाफट से आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई एडवाइस क्या होता है। एडवाइस और एडवाइस ये दोनों लगभग हमें लगते हैं कि हाँ सेम है, लेकिन बच्चे याद रखना इनके मतलब क्या है हमारे? अलग अलग, इसलिए तो इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो एडवाइस क्या है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस क्या है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो एडवाइस क्या हो जाएगा हमारा? कोई काम हो जाएगा, और एडवाइस हमारा नाउन हो जाएगा, यानी एक सजेशन। प्लीज गिव मी अ सजेशन, यानी प्लीज गिव मी अ एडवाइस। क्लियर है ना? माई टीचर गेव मी अ गुड एडवाइस, टीचर ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी, यानी एक सलाह दी। और एक में हम यूज करते हैं तो सजेस्ट, यानी किसी को कोई सजेस्ट करना, यानी एक क्रिया हो जाती है। आई एडवाइज यू टू स्टडी डेली, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप रोज पढ़ो। प्लीज एडवाइज मी एन एडवाइस, प्लीज एडवाइज मी एन एडवाइस, मुझे एक सलाह की सलाह दे दो, यानी आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हो कि एडवाइस का मतलब यहां पे नाउन हो जाएगा, यानी सलाह को भी हम एडवाइस कहते हैं, लेकिन सलाह देने को हम इसके अंदर एस लगा देते हैं। आई बात समझ में आपको? एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, और एडवाइस का मतलब क्या हो जाता है? सलाह देना, यानी इसके अंदर क्रिया बन जाती है हमारी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं, एक आता है हमारा लूज और लूज। इन दोनों को हम बच्चे लूज ही प्रोनाउंस करते हैं। कोई चीज जो टाइट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? लूज, यानी कोई चीज जो ढीली होती है, ये होता है हमारा लूज। जब आप किसी चीज को अच्छे से ना रख पाओ, जैसे डोंट लूज योर वॉलेट, यानी प्लीज आप अपना वॉलेट मत भूल जाना, यानी जब आप किसी चीज को रखना भूल जाते हो ना, उसको बोलते हैं हम लूज। जैसे पैसे खो जाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? डोंट लूज योर मनी। आई विल नॉट लूज माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस नहीं खोऊंगा। माई शर्ट इज लूज, मेरी जो शर्ट है ना बहुत ज्यादा लूज है। खैर मेरी शर्ट तो एकदम टाइट है, बट हम क्या बोल सकते हैं? मेरी शर्ट बहुत ज्यादा लूज है, तो इसके लिए हम ये वाला लूज यूज करेंगे। और इंडिया में लूज द मैच, शायद इंडिया मैच हार सकता है, वैसे तो इंडिया कभी मैच नहीं हारता, काफी बार इंडिया हार भी जाता है, तो हम क्या कहेंगे? इंडिया में लूज द मैच, तो हम LO वाला रूल यूज करेंगे, और इसके अंदर LOO वाला, यानी जब बात आ जाए लूज की, LOO वाले की, तो प्यारे बच्चे आप इसके अंदर कहते हैं ढीला, कोई चीज जो टाइट नहीं होती। और जब आप बात करते हैं LO वाले लूज की, तो इसको हम कहते हैं हार जाना। इसको क्या कहते हैं बच्चे? हम हार जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? लूज, लॉस्ट और लॉस्ट। आई लॉस्ट द मैच, ठीक है, यानी मैं मैच हार गया, यानी हार जाने को, यानी डिफीट को क्या कहते हैं भाई? हम कहते हैं लूज। LO वाला, ना कि LOO वाला। आगे देखते हैं बच्चे, उसके अंदर आता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भाई? हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि प्रिंसिपल का मतलब होता है हमारे स्कूल की अध्यापिका, या फिर हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य, जो सारे के सारे टीचर्स को मैनेज करती है, एक स्कूल की जो मालिक होती है। इसको क्या कहते हैं बच्चे? हम प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन ये होता है ये वाला प्रिंसिपल। अगर हम बात करें, आपने साइंस के अंदर ये वाला वर्ड देखा होगा, द प्रिंसिपल, या बिजनेस स्टडीज के अंदर देखा होगा द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, या फिर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ रॉबर्ट हुक। क्लियर है? तो प्रिंसिपल का मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी रूल, किसी ने कोई भी रूल बना दिया, या फिर किसी का विश्वास, बिलीफ, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। यानी ऑनेस्टी सबसे अच्छा एक रूल है। ऑनेस्टी इज माय प्रिंसिपल, यानी ऑनेस्टी मेरा सिद्धांत है। तो बच्चे इस वाले प्रिंसिपल को आप क्या कहते हैं? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब जो आपको कोई रूल बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हो, ठीक है। शी लिव्स हर लाइफ बाय हर प्रिंसिपल, यानी वो अपनी जिंदगी तो जीती है, लेकिन अपने सिद्धांत के ऊपर जीती है, वो किसी और की मर्जी
नहीं सुनती, ये अच्छी बात भी है। हमें लड़कियों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में अपग्रेड करे, ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, कंधों से कंधा मिला के लड़कों के साथ चल सके। वी शुड ऑलवेज गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री। थैंक यू। उसके बाद देखते हैं, तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? किसी स्कूल का कोई हेड, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल, जो आपके स्कूल की प्रिंसिपल है। द प्रिंसिपल एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स, यानी प्रिंसिपल ने सारे बच्चों को बताया। तो ये बोला एड्रेस नहीं है कि मेरे घर का एड्रेस है बेटा, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसकी स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन एड्रेस के दो मतलब होते हैं। एक होता है एड्रेस, यानी मेरे घर का ये पता है, और एक होता है एड्रेस। एड्रेस मतलब किसी को कुछ बताने को बोलते हैं एड्रेस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद हमारा वर्ड आता है बेटा स्टेशनरी। हमने देखा होगा भाई, स्कूल हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद स्टेशनरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है बेटा? एक होता है हमारा ARY वाली स्टेशनरी, और एक होती है हमारी ERY वाली स्टेशनरी, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? जो कोई चीज मूव नहीं करती उसको बोलते हैं हम स्टेशनरी। जैसे कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा? माई कार इज स्टेशनरी। जब तक मैं नहीं चलाऊंगा तब तक तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? माई कार इज एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। द कार रिमेन्ड स्टेशनरी, यानी कार हिली नहीं तब तक जब तक मैंने उसको चलाई नहीं, यानी कार मेरी स्टेशनरी रही। द बस रिमेन्ड स्टेशनरी ड्यूरिंग द ट्रैफिक जैम, यानी ट्रैफिक जैम लगा हुआ था लेकिन मेरी बस बिल्कुल भी हिली नहीं, वो स्टेशनरी रही। और एक होता है बेटा हमारा ERY वाला स्टेशनरी। मीनिंग क्या होता है इसका? कोई जो राइटिंग मटेरियल्स हम स्टेशनरी की दुकान से लेके आते हैं ना, राइटिंग मटेरियल्स, उसको कहते हैं कि क्या बच्चे? हम स्टेशनरी। स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो इनको हम स्टेशनरी बोलेंगे, इसको भी स्टेशनरी बोलेंगे, बस इनकी क्या बेटा? मीनिंग अलग है और स्पेलिंग अलग है। मैंने कुछ स्टेशनरी आइटम्स खरीदे। मैंने क्या खरीदे? कुछ स्टेशनरी के आइटम्स खरीदे। आई नीड टू विजिट द स्टोर टू बाय सम स्टेशनरी, यानी मुझे कुछ स्टेशनरी लेनी है, यानी पेंसिल, रबर, कटर, या फिर कुछ मुझे लेना है ताकि मैं स्टेशनरी की दुकान चला जाऊं और मैं अपने स्कूल चला जाऊं स्टेशनरी का सामान लेकर। तो इसको कहते हैं बेटा हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हुई बात आपको? आगे देखते हैं हम। फिर आता है भाई हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के भी दो मतलब है। जब आप किसी मॉल जाते होंगे तो कोई आपसे कहता होगा सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है आपके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस गिफ्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो एक होता है हमारा MENT वाला, और एक होता है बेटा हमारा COMPLIMENT वाला। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब कोई किसी चीज को कंप्लीट कर देता है, कि सर आपने एक घड़ी तो ले ली, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी उसके साथ एक चॉकलेट दे दी। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक एंगल भी होता है। मान के चलिए ये मेरा एक एंगल है, क्लियर है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम किसको बोलेंगे? जब एक कंप्लीट एंगल बन जाता है ना भैया हमारा, जब हमारा एक कंप्लीट एंगल बन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या मान के चलो आप 90 डिग्री के एंगल को पूरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, क्लियर है। और 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है जी। खैर वापस आते हैं इसके अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? दिस टाई कॉम्प्लीमेंट्स योर शर्ट, यानी ये जो आपकी टाई पहन रखी है ना आपने, आपकी शर्ट को है ना, आपकी पूरे ड्रेसिंग सेंस को एकदम चार चांद लगा देती है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर यू, यानी आपके लिए फ्री में है, यानी इसके साथ ही आपको मिल गया। कोई चीज जो दोनों चीज को पूरी कर दे उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। हम किसी लड़के से या किसी लड़की से भी कह सकते हैं यू कॉम्प्लीमेंटेड माई लाइफ, यानी आपकी जिंदगी ने मेरी जिंदगी को पूरा कर दिया। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा आई वाला कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। हम कहते हैं ना आज तो सर आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, तो हम क्या कहेंगे? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हमने अपनी मम्मा को कहा मम्मा आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रहे हो, मम्मा यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। तो मम्मा क्या बोलेंगी? राबिल बच्चे थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट, यानी उस लड़की ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। आई रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई न्यू आउटफिट, यानी जो मैंने नए कपड़े पहने उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। तो इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? इस वाले कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जब कोई इंसान हमारी तारीफ करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। उसके बाद आता है हमारा लेटर और लैटर। इनकी प्रोनाउंसिएशन लगभग थोड़ी थोड़ी सी सेम है। जैसे एक वर्ड है हमारा लेटर, तो लेटर का मतलब होता है बेटा जब कोई चीज आप थोड़ी देर के बाद करते हो, इसको हम कहते हैं लेटर। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूं। वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट लेटर, हम ये प्रोजेक्ट बाद में कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। और एक होता है हमारा लेटर। बेटा एक चीज याद रखना, एक होता है लेटर, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? लेटर। और ये वाला क्या होता है? लेटर। लेटर मतलब बाद वाला।
मैंने अपने 2 फ्रेंड्स के बारे में आपको बताया। मेरे 2 फ्रेंड्स, आई हैव 2 फ्रेंड्स, अमन एंड कपिल। लेटर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी मैंने बोला मेरे 2 फ्रेंड्स है, अमन और कपिल, लेकिन जो दूसरा वाला है वो मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटर। और पहले वाले को क्या बोलते हैं हम? पहले वाले को बोलते हैं बच्चे जी फॉर्मर, FORMER। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला। आई हैव 2 फ्रेंड्स, अमन एंड कपिल। लेटर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कपिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। फॉर्मर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी अमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऐसे करके हम इनको बच्चे यूज कर सकते हैं, किन वर्ड्स को? इनको। बिटवीन टी एंड कॉफी आई प्रेफर द लेटर, यानी चाय और कॉफी में से मुझे दूसरी वाली चीज पसंद है, यानी दूसरी वाली क्या कही मैंने? कॉफी पसंद है। द स्पीच कवर्ड ग्रामर एंड वोकैबुलरी, स्पीच के अंदर ग्रामर भी थी और वोकैबुलरी थी। द लेटर सेक्शन वॉज लॉन्गर, यानी जो दूसरा वाला सेक्शन था ना भाई, द लेटर सेक्शन, यानी वो वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं। वोकैबुलरी वाला सेक्शन हमारा थोड़ा सा लंबा खिंच गया, इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा? लेटर का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज हम दूसरी वाली बताएं, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम कहते हैं लेटर। और जब हम कोई चीज बोले कि बाद में होगी ये चीज, तो उसको हम कहते हैं बच्चे लेटर। क्या कहते हैं उसको? लेटर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसको हम कहते हैं भाई बिसाइड और बिसाइड्स। अब वर्ड्स तो बड़े सेम लग रहे हैं ये, बिसाइड और बिसाइड्स, लेकिन इनके मतलब देखो ना बिल्कुल अलग ही पाए जाते हैं। जैसे कि सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, यानी किसी के साथ में को, यानी नेक्स्ट टू। मेरे साथ में मेरा भाई बैठा हुआ है, यानी मैं बोलूंगा माई ब्रदर इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, या फिर माई ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरा भाई मेरे साथ बैठा हुआ है। द टीचर स्टूड, टीचर बैठी, किसके साथ बैठी? टीचर बोर्ड के साथ बैठी, यानी ये बोर्ड था, उसके साथ में टीचर बैठ गई, सटक के बैठ गई, इसको क्या बोलते हैं हम? द टीचर स्टूड बिसाइड द बोर्ड। और बेटा एक होता है हमारा बिसाइड्स, जिसके साथ में एस लग जाता है, तो ये हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। तो बेटा बिसाइड्स का मतलब होता है जहां पे आप किसी चीज में कोई चीज ऐड ऑन कर रहे हो, इसको प्यारे बच्चे हम क्या कहेंगे? बिसाइड्स। यानी इंग्लिश के अलावा, यानी इंग्लिश के अलावा नहीं, बेसिकली इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश के साथ साथ, तो बिसाइड्स मतलब होता है साथ साथ। इंग्लिश के साथ साथ मैं मैथ्स भी पढ़ता हूं, बिसाइड्स इंग्लिश आई स्टडी मैथ्स। बिसाइड्स टीचिंग, यानी पढ़ाने के साथ साथ, शी राइट्स बुक्स, वो बुक्स भी लिखती है, वो काफी सारी किताबें भी लिखती है। पढ़ाने के साथ साथ वो काफी सारी किताबें भी लिखती है, तो इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? हम इसको हम कहेंगे अपना बिसाइड्स वाला वर्ड, यानी ये भी हमारे लिए कंफ्यूजिंग वर्ड हो सकता है। तो आज के बाद आप जब भी बिसाइड और बिसाइड्स का रूल यूज करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। बिसाइड मतलब साथ वाला, बिसाइड्स मतलब इसके साथ साथ। जैसे कि मैं अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड माई मोटरसाइकिल, यानी ये मेरी मोटरसाइकिल है और मैं इसके साथ खड़ा। और मोटरसाइकिल के साथ साथ मैंने स्कॉर्पियो एन भी खरीद ली, बिसाइड्स मोटरसाइकिल आई ऑल्सो परचेज द स्कॉर्पियो एन, तो इसके अंदर हम बिसाइड्स का रूल यूज करेंगे। अगला वाला वर्ड आता है हमारा पर्सनल। इन दोनों का मतलब भाई सेम है हमारा, पर्सनल और पर्सनल। देखते हैं जरा, स्पेलिंग इनकी अलग अलग है भाई, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है? ध्यान से देखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट, कोई चीज जो मेरी खुद की हो। जैसे कि ये पेन मेरा खुद का है, अपना है, मैंने क्या बोला? दिस इज माई पर्सनल पेन। ये मेरी बाइक मेरी खुद की है, ये मेरी गाड़ी मेरी खुद की है, ये मेरा घर, ये प्लॉट मेरा, ये मेरा बेंच मेरा खुद का है, तो भाई मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी, दिस इज माई पर्सनल नोटबुक, दिस इज माई पर्सनल पेन, दिस इज माई पर्सनल होमवर्क, दिस इज माई पर्सनल हाउस, राइट? तो इसके अंदर ये वाली स्पेलिंग यूज होती है। दिस इज माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये मेरी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, राइट? डू नॉट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, हमें कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं शेयर करनी चाहिए। तो वही कह रहे हैं पर्सनल, यानी खुद की, अपनी निजी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? निजी। निजी यानी जो चीज हमारी खुद की अपनी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? निजी कहते हैं, जो कोई चीज हमारी खुद की अपनी होती है। और एक होता है भाई हमारा ये वाला पर्सनल, इसका मतलब होता है कोई इंप्लॉई या गवर्नमेंट में काम करता हो या प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, इसको बोलते हैं हम पर्सनल। ऑल पर्सनल मस्ट अटेंड द मीटिंग, यानी जितने भी इंप्लॉइज हमारी कंपनी के अंदर है सभी लोगों को काम करना पड़ेगा। मिलिट्री पर्सनल वर एम्प्लॉयड टू द एरिया, सॉरी एम्प्लॉयड नहीं, डिप्लॉयड।
डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की ड्यूटी लगा देते हो, ड्यूटी लगाना। तो मिलिट्री के जितने भी बंदे थे उनकी ड्यूटी हमने लगा दी, मतलब उनको एरिया में छोड़ दिया। इसको क्या बोल देंगे हम? मिलिट्री पर्सनल, यानी मिलिट्री के लोगों को क्या कहेंगे हम? पर्सनल। उसके बाद हमारा वर्ड आता है अगला वाला, जिनको हम कहते हैं भाई होमोफोन्स। ठीक है, तो होमोफोन्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? होमोफोन्स का मतलब है कोई भी ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, यानी इनको सेम तरीके से बोला जाता है, बट डिफरेंट स्पेलिंग होती है। बेटा इनकी जो स्पेलिंग है ना उसमें थोड़ी सा डिफरेंस है, और इनके मीनिंग में भी डिफरेंस आ जाता है, यानी इनका मतलब और स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से हम इनको बोलते हैं ना बेटा वो सेम रहेगा, ये बात याद रखना। जैसे कि एक वर्ड होता है हमारा राइट, यू आर राइट, ही इज अ राइट पर्सन, माई मॉम इज ऑलवेज राइट, रावल सर इज अ राइट पर्सन, कमल इज अ राइट बॉय, कमल इज अ राइट स्टूडेंट, यानी कमल सही है। तो जिसको हम कहते हैं ना करेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं बेटे? राइट। दिस इज योर राइट होमवर्क, दिस इज योर राइट इंफॉर्मेशन, दिस इज माई राइट बैंक। क्लियर है ना, ये मेरा सही बैंक है। और बेटा एक होता है हमारा राइट, दोनों की देखो स्पेलिंग तो अलग अलग है, लेकिन इसको आप बोल कैसे रहे हो? राइट, राइट, दोनों सेम तरीके से। तो इसका मतलब होता है कोई चीज लिखना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइट, आप सही हो, प्लीज राइट योर नेम, आप प्लीज अपना नाम इस पे लिख दीजिए, सिंपल सा वर्ड्स। उसके बाद आता है हमारा होमोफोन 2। बेटा एक होता है हमारा सी, सी का मतलब होता है समुंदर, ओशन, यानी बड़ा सा जो ओशन होता है उसको बोलते हैं हम सी। और बेटा एक होता है एस डबल ई सी, सी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखना। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर एक वर्ड तो हमारा वॉच भी होता है ऐसे। बिल्कुल भाई, वॉच भी होता है, और दो तरीके के वॉच होते हैं। एक वॉच मतलब होता है देखना, और बेटा जी एक वॉच का मतलब होता है जो मैंने हाथ में पहन रखी है ना घड़ी, इसको भी तो मैं वॉच ही बोलूंगा ना, इसको भी मैं वॉच ही कहूंगा। तो घड़ी। अब सर कहां लगाए? इन वर्ड्स को क्या बोलेंगे? इन वर्ड्स को मैं आगे बताऊंगा। उनको बेटा वैसे होमोनियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? होमोनियम्स, जिनकी स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, इनको हम क्या कहेंगे? होमोनियम्स, HOMONYMS, होमोनियम्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखें, आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकता हूं, द सी इज ब्यूटीफुल, यानी समुद्र तो बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, फटाफट से आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। तो उसके बाद क्या आता है भाई हमारा? ये तो होते हैं हमारे होमोफोन्स। ठीक है, कुछ और होमोफोन्स करते हैं हम, जैसे कि हमारा है ये बेटा सन, सन का मतलब होता है सूरज। तो ये एक स्टार होता है, बेसिकली स्टार होता है ना चंद्रमा के अंदर, आपको पता है आसमां के अंदर एक स्टार होता है जो हमें रोशनी देता है हमारी पृथ्वी को। ठीक है, और बेटा एक होता है बेटा, यानी कपिल मेरा बेटा है, कपिल इज माई सन। ठीक है, कपिल मेरा बेटा है। तो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? जैसे सन, सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग, हिज सन इज इंटेलिजेंट, यानी उसका बेटा बहुत बुद्धिमान है। तो सन और सन, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है, इनको क्या बोलेंगे हम? होमोफोन्स। फ्लावर, बेटा काफी सारे बच्चे मैंने देखे बोलते हैं फ्लावर, बेटा गलत बात है, फ्लावर नहीं होता, इसको हम फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर। और एक होता है हमारा फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है आटा। क्या होता है? आटा। ये ब्रेड के लिए यूज होता है। और बेटा ये जो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं ना, इसको फ्लावर नहीं, आज के बाद फ्लावर बोल देना। क्या बोल देना? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर मतलब प्लांट, फ्लावर मतलब आटा, जो आप गेहूं से बनाते हो आटा, वो वाला आटा। क्लियर है जी? आगे देखेंगे हम कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हमारे, जैसे कि ये है मेल। बेटा मेल भी दो तरीके के होते हैं हमारे, देखो। एक मेल का तो मतलब ये होता है जैसे आप गूगल मेल करते हो, मेल का मतलब बेसिकली होता है चिट्ठी। किसी को जब आप कोई पत्र लिखते हो, कोई किसी को आप कोई लेटर लिखते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? मेल। और एक होता है मेल, यानी कोई इंसान, कोई लड़का, कोई आदमी, इसको हम बोलते हैं मेल। जैसे आई एम अ मेल, राबिल सर इज अ मेल, सलमान खान इज अ मेल, पवन इज अ मेल। गीता क्या हो जाएगी? गीता इज अ फीमेल। तो ये हमारा अलग वर्ड है। तो मेल और मेल दो तरीके से यूज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये वाला देखो आप, एक होता है नाइट, एक होता है नाइट। इसकी प्रोनाउंसिएशन बेटा के की यहाँ पे गायब हो जाती है, इसको आप साइलेंट कर देते हो। तो नाइट का मतलब होता है वॉरियर, राहुल सर इज अ वॉरियर, कपिल इज अ वॉरियर, रेणु इज अ वॉरियर, विशु इज अ वॉरियर, नैतिक इज अ वॉरियर। और एक होता है नाइट, नाइट का मतलब होता है रात, द नाइट इज वेरी डार्क, द नाइट इज वेरी डार्क।
यानी आज की रात तो बड़ी डार्क है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? नाइट। यानी कोई चीज का जब डार्क पीरियड, यानी जब सनलाइट चली जाती है। और इस वाले नाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इस वाले नाइट का मतलब होता है वॉरियर, क्षत्रिय। क्लियर है? जैसे मैंने कहा राणा सांगा, राणा सांगा वॉज अ वॉरियर, राणा सांगा वॉज अ वॉरियर, यानी वो एक क्षत्रिय थे, यानी वो एक नाइट थे, वो एक नाइट थे। क्लियर है? हम इस प्रकार इनको यूज करेंगे। तो भाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे होमोफोन्स क्या होते हैं, आप लोग अपने बेसिक लाइफ में इसको अब यूज भी कर पाएंगे। ठीक है? तो कभी भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है आज के बाद कि सर ये वाला वर्ड कहां लगेगा, ये वाला वर्ड कहां लगेगा। बेटा अगर ये सारे वर्ड तुम लोगों ने कर लिए ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी। हम लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कितनी है। भाई आप किसी विदेश में जाओ, आपको कोई इंटेलिजेंट बुक पढ़नी हो, कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी हो, कोई टेक्नोलॉजी की बुक पढ़नी हो, भाई साहब सारी चीजें आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है। तो आप कैसे सोच सकते हो बिना इंग्लिश के आप इंप्रूव कर लेंगे? मुझे बताइए जरा। आज के डेट में हर एक बंदे के लिए इंग्लिश जरूरी है। और एक चीज याद रखना मेरी, अगर इंग्लिश सबको नहीं आती ना बेटा, बड़े चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, उनको ग्रो करने के लिए, कंपनी के अंदर जॉब लेने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी इसको पढ़ते रहो भाई, और फटाफट से अपनी इंग्लिश 1-1.5 महीने में इंप्रूव करके अपने पेरेंट्स को कर दो शौक। ठीक है भाई? एक वीक होता है हमारा ये वाला, वीक मतलब जो इंसान कोई स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है? और एक वीक होता है हमारा ये वाला, यानी जिसमें हम हफ्ते लगाते हैं। आई विल कॉल यू आफ्टर 1 वीक, यानी मैं आपको एक हफ्ते बाद कॉल करूंगा। और मैंने बोल दिया कि नेहा तो बड़ी कमजोर लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा? नेहा इज अ वीक गर्ल, सॉरी नेहा। उसके बाद आते हैं बेटा ये वाला ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? जब आप किसी व्हीकल को स्टॉप कर देते हो ना, तो जिसके लिए यूज होता है उसको बोलते हैं ब्रेक। और बेटा एक होता है ये वाला ब्रेक, जब आप किसी चीज को सेपरेट कर देते हो पीसेस में, यानी टुकड़े कर देते हो, उसको बोलते हैं ब्रेक। जैसे हमारा लंच ब्रेक होता है ना, यानी आप स्कूल जाते हो सुबह 8 बजे, वापस 2 बजे या 3 बजे आते हो जब भी आपका स्कूल होता है, तो बीच में एक ब्रेक दे दिया। ब्रेक मतलब टुकड़े कर दिए 2 पार्ट के, लंच ब्रेक बोल दिया या कोई सा भी ब्रेक बोल दिया। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम ब्रेक बोलते हैं। ब्रेक मतलब किसी चीज को टुकड़े में तोड़ देना, इसको बोलते हैं ब्रेक। फिर है भाई हमारा ये वाला होमोफोन्स, पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। मैं अपनी जिंदगी में शांति चाहता हूं, सब लोग अपनी जिंदगी में शांति चाहते हैं। ठीक है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीस। इसका सिंबल भी होता है एक बड़ा प्यारा सा, बताना भाई अगर कोई मैं गलत बताऊं। इसका सिंबल शायद ऐसे ही होता है पीस का। क्लियर है? ऐसे ही होता है ना मर्सिडीज का साइन भी। मर्सिडीज का साइन शायद थोड़ा ऐसे हो जाता है, वो बीच में से जाता है। क्लियर है? चलो। और ये वाला पीस का मतलब क्या होता है? पार्ट, यानी मुझे थोड़ा सा हिस्सा दे दो मम्मी, मुझे थोड़ा सा मिठाई का टुकड़ा दे दो। गिव मी द पीस ऑफ द स्वीट्स, गिव मी द पीस ऑफ द केक। मुझे लकड़ी का टुकड़ा दे दो, प्लीज गिव मी द पीस ऑफ द वुड। यानी यहाँ पे आप टुकड़े के लिए क्या बोलते हो बेटा? पीस बोलते हो। एक होता है हमारा होल। होल का मतलब होता है सारा का सारा। मैं सारे के सारे चावल खा गया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एट द होल राइस, यानी मैं सारे के सारे चावल खा गया, कंप्लीट चावल खा गया। और एक होता है बेटा ये वाला होल। होल का मतलब क्या होता है? छेद, यानी मेरे दिमाग में एक छेद है, या फिर कपिल के दिमाग में एक छेद है, इसको हम क्या बोलेंगे? या फिर नोटबुक के अंदर एक छेद है, तो हम क्या लिखेंगे? द नोटबुक हैज अ होल, द नोटबुक हैज अ होल, यानी नोटबुक के अंदर क्या है बेटा? एक छेद है। तो छेद को क्या बोलेंगे हम? होल कहते हैं। उसके बाद है भाई हमारा होमोनियम्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, फटाफट से आप पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे करते हैं। ठीक है? चलिए जी, तो इसके अंदर आते हैं हमारे होमोनियम्स। होमोनियम्स का मतलब क्या है बेटा? अभी मैंने जब आपको समझाया था होमोफोन्स, तो होमोफोन्स के अंदर हम देख रहे थे स्पेलिंग है ना अलग होती है। स्पेलिंग क्या होती है बेटा? इसके अंदर अलग होती है, अलग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनकी सेम होती है। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं ना, प्रोनाउंस इनकी सेम होती है। लेकिन अगर हम बात करें होमोनियम्स की, होमोनियम्स का मतलब होता है जब आपकी स्पेलिंग भी सेम हो जाए, ठीक है भाई, और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो जाए, यानी जिस तरीके से आप उसको उच्चारण करते हो यानी प्रोनाउंस करते हो, वो दोनों सेम हो जाए ना, तो भैया इसको हम कहते हैं अपना होमोनियम। वर्ड्स हैविंग सेम स्पेलिंग, इनकी स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है।
बट डिफरेंट मीनिंग्स है उनके उनके बेटा मतलब अलग अलग हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम? होमोनियम। जैसे कि बैट, बैट मतलब बल्ला, जिससे विराट कोहली छक्का मारता है, इसको क्या बोलेंगे हम? बैट। और एक होता है बेटा, मतलब मान के चलिए क्रिकेट बैट है ना, और दूसरा बैट क्या होता है हमारा? दूसरे बैट का मतलब होता है एक चमगादड़। आपने सुना होगा, एक जानवर होता है उड़ने वाला, एक पक्षी होता है, मतलब जैसे भी आप मान के चलो बैट, इसको बोलेंगे हम चमगादड़। क्लियर है? एक होमोनियम हमारा दूसरा है जिसको हम क्या कहते हैं? बैंक। बेटा एक तो बैंक होता है हमारा, अलग अलग तरह के बैंक होते हैं। सेंट्रल बैंक होता है, एसबीआई बैंक होता है, एचडीएफसी बैंक होता है, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। और एक होता है रिवर बैंक। बेटा रिवर बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। क्या होता है प्यारे बच्चे? नदी का किनारा। यानी ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पे बना हुआ है। तो ताजमहल वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना, यानी यमुना नदी के किनारे पे क्या बना है भाई? ताजमहल बना हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम लिखेंगे रिवर बैंक, यानी नदी का किनारा। फिर आता है हमारा अगला वर्ड, जिसको हम कहेंगे बेटा वॉच। मैंने वॉच आपको पहले भी समझाया है। तो वॉच का मतलब होता है टाइम पीस। क्या होता है? टाइम पीस, यानी जो मैंने घड़ी पहन रखी है। क्लियर है? और एक वॉच का मतलब होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज को गौर से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं? वॉच। यानी जब कोई चीज मूवमेंट में रहती है ना बेटा, उसको वॉच बोलते हैं। एक तो वर्ड होता है हमारा सी, सी का मतलब भी देखना होता है, और एक वर्ड होता है हमारा वॉच। तो सी का मतलब होता है जब कोई चीज ऐसे ही खड़ी है या फिर ऐसे ही पड़ी है, इसको हम जब देखते हैं उसको बोलते हैं सी। जिस चीज में मूवमेंट ना हो। मेरी गाड़ी ऐसी बाहर खड़ी है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम सीइंग माई कार। मेरी गाड़ी चल रही है तो मैं बोलूंगा आई एम वॉचिंग माई कार। तो मूवीज जो ज्यादातर होती है ना, तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं? आई एम वॉचिंग द मूवी। और फोटोज के लिए आई एम वॉचिंग द फोटो नहीं, आई एम सीइंग द फोटो आता है। क्लियर है? तो ये चीज हमेशा याद रखना। बेटा एक होता है पार्क। वैसे इसको पार्क नहीं, आर साइलेंट होता है, पार्क। पार्क का मतलब क्या होता है? जो पब्लिक गार्डन बना देती है ना सरकार, उसको बोलते हैं पार्क। और एक पार्क का मतलब होता है जब आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर देते हो कहीं पे, उसको भी क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम पार्क कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपना होमोनियम, मैच। बेटा मैच का मतलब अगेन जो विराट कोहली छक्का मारता है ना मैच में, इतने बढ़िया बढ़िया छक्के मारता है विराट कोहली। तो मैच का मतलब क्या होता है? कंपटीशन जो होता है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच में हो रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मैच। या फिर हमारे ग्रुप कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिनके अंदर हम मैच करवाते हैं, स्पीकिंग मैचेस करवाते हैं। आई बात समझ में? तो इनको हम क्या बोलेंगे? मैच। और एक मैच का मतलब क्या होता है? जो स्टिक, यानी मैच स्टिक होती है ना, मैच स्टिक, जिससे माचिस की तिल्ली, जिसको हम यूज करते हैं घरों के अंदर, है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा? मैच बोलते हैं, मैच बॉक्स। एक होता है हमारा रिंग। रिंग का मतलब होता है बेटा ज्वेलरी। कुछ बच्चे इसको ज्वेलरी बोलते हैं। दिस इज नॉट ज्वेलरी, दिस इज ज्वेलरी, राइट? तो रिंग का मतलब होता है भाई अंगूठी, जो हम अपने यहाँ पे पहनते हैं। क्लियर है? और एक रिंग का मतलब क्या होता है? कि माई फादर इज रिंगिंग मी, यानी मेरे पापा मुझे कॉल कर रहे हैं। यानी किसी को कॉल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? रिंग यूज करते हैं। प्लीज रिंग मी, यानी आप मुझे कॉल कर दीजिए। उसके बाद हमारा वर्ड है लाइट। बेटा लाइट के भी दो मतलब होते हैं हमारे। एक लाइट का तो मतलब है कोई चीज जो बहुत ज्यादा भारी नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट। जैसे कि मेरा मोबाइल फोन तो बहुत हल्का है, माई मोबाइल फोन इज वेरी लाइट। ये पेन तो बहुत हल्का सा है, भारी थोड़ी ना है, मैं क्या बोलूंगा? दिस पेन इज वेरी लाइट। और एक लाइट का मतलब होता है ब्राइटनेस। जैसे मैं लाइट के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं तो इसको हम क्या कहेंगे? आई एम टीचिंग इन द लाइट। लाइट का मतलब प्लीज टर्न ऑन द लाइट, आप प्लीज ब्राइटनेस ज्यादा कर दीजिए, राइट? उसके बाद आता हमारा लेफ्ट। भाई लेफ्ट के भी दो मतलब है। एक होता है डायरेक्शन, यानी जब आप अपने, ये मेरा दायां है यानी मेरा राइट है, लेकिन आप जो वीडियो में देख रहे हो वो आपके लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? दायां वाला, सॉरी बायां वाला। और एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना, यानी लीव का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। यानी मैंने कपिल को छोड़ दिया, स्कूल के अंदर छोड़ दिया। आई लेफ्ट कपिल इन द स्कूल, आई लेफ्ट कपिल इन द स्कूल। उसके बाद आता है हमारा कैन। बेटा कैन के भी दो मतलब है। कैन का मतलब होता है मैं पढ़ सकता हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं, मैं पुलिस ऑफिसर बन सकता हूं, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकता हूं। तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इसको हम बोलते हैं कैन। मैं कनाडा जा सकता हूं, आई कैन गो टू कैनेडा। क्लियर है? और एक कैन का मतलब क्या होता है? कंटेनर, जिसके अंदर हम पेप्सी वगैरह पीते हैं ना, या तेल लेके आते हैं,
तो बेटा वो भी तो एक तरीके का कैन होता है, मम्मी कहते हैं ना कैन खोल दो जी, क्लियर है। और एक होता हमारा फेयर, फेयर मतलब कोई इंसान जो बहुत ज्यादा गोरा होता है। और एक फेयर का मतलब होता है बेटा मेला, क्या होता है, मेला, जस्ट एंड ऑनेस्ट, क्लियर है। और एक फेयर का मतलब और होता है, यानी जो इंसान बिल्कुल एकदम ईमानदार होता है ना उसको बोलते हैं फेयर। यानी रतन टाटा जी तो एकदम ईमानदार आदमी थे, यानी रतन टाटा इज अ फेयर पर्सन। इसका मतलब ये नहीं है वो गोरे हैं, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज अ फेयर पर्सन, यानी वो हमेशा एक फेयर पर्सन है, यानी ईमानदारी दिखाते हैं, क्लियर है ना, जो हमेशा सबके साथ जस्टिस करते हैं, यानी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आते हैं, जैसे कि यह है फादर, फादर मतलब फादर नहीं फादर, मतलब जब कोई फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, कोई चीज जो बहुत ज्यादा दूर हो। और एक होता है फर्दर, फर्दर मतलब कोई चीज एडिशनली जब आप यूज करते हैं। एक होता है बोरो, बोरो का मतलब क्या होता है, लेना। और बेटा एक होता है लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को उधार देना। और बोरो मतलब उधार लेना। बेटा एक होता है हेयर, हेयर का मतलब क्या होता है, साउंड रीचेस एयर, जो हमारी कान में आवाज आती है उसको बोलते हैं हेयर। और एक होता है ये हमारा हियर, कम हेयर, ठीक है, HERE। और एक होता है हमारा HAIR, हेयर। और एक होता हमारा, क्लियर है, ये सारी चीजें। एक होता है हमारा लिसन, लिसन का मतलब होता है किसी को बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है से का मतलब होता है स्पीक। और टेल का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज बताना। से का मतलब अपने आप कहना, क्लियर है। रेज का मतलब क्या होता है बेटा, किसी को ऊपर उठाना। और राइज, राइज मतलब ऊपर जाना, अपने आप को लिफ्ट करना, इसको बोलते हैं राइज। जैसे हमारी राइज एकेडमी है तो अपने आप को लिफ्ट कर रही है, साथ साथ में बच्चों को लिफ्ट कर रही है। तो हम कहते हैं हमारा फेमस डायलॉग, कीप राइजिंग विद राइज एकेडमी, यानी कीप राइजिंग यानी आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, आप लाइफ में ऊपर बढ़ते जाओ। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, राइज, राइज मतलब आगे बढ़ना। तो सारे बच्चे आगे बढ़ते जाओ। और ये हमारे कुछ वर्ड्स है जैसे कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। और एक है आई एम प्रैक्टिसिंग, यानी मैं प्रैक्टिस कर रहा। हिस्टोरिक मतलब क्या होता है, हिस्टोरिक मतलब होता है जब कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको बोलते हैं हिस्टोरिक। यानी आई हैव गॉट द हिस्टोरिक मार्क्स, लिख लीजिए, आई हैव गॉट द हिस्टोरिक मार्क्स। हिस्टोरिक मतलब ऐसे मार्क्स जो कभी आए नहीं, यानी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क्स प्राप्त किए हैं। और एक होता है बेटा हिस्टोरिकल, यानी कोई चीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती है। एक होता है बेटा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब कोई चीज जो इकोनॉमीज यानी पैसे से रिलेटेड हो। और एक होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब जो कोई चीज बड़ी ज्यादा सस्ती हो, जैसे इकोनॉमिकल ट्रेन में जाते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं हम इकोनॉमिकल, या फिर इकोनॉमी ट्रेन। इकोनॉमी मतलब थोड़ी सस्ती वाली, इकोनॉमी वाला डब्बा। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस के लिए है भाई। द मेडिसिन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, मेडिसिन का मेरे ऊपर इफेक्ट था या अफेक्ट था, बेटा अफेक्ट तो एक वर्ब होता है ना, और इफेक्ट एक नाउन होता था। द मेडिसिन हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मी, यानी मेडिसिन का मेरे ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ। और अगले वाले का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट्स में बताइए। जिस भी बच्चे ने कमेंट्स में सही आंसर बताएगा मैं उन सारे बच्चों को गिफ्ट दूंगा। अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डाल देना और आप मुझे अपनी डिटेल्स भेज देना, क्लियर है, मैं उनके घर पे आपको एक गिफ्ट भेज दूंगा। चलिए उसके बाद क्या है भाई हमारा, ये हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है राइज एकेडमी का, आप प्लीज इसको ज्वाइन करिए, आप इसको स्कैन करिए, यू विल बी डायरेक्टली लैंडेड टू द व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप ऑफ राइज एकेडमी, राइट। और ये आज के लिए हमारा एक फेमस कोट है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट फॉर टुडे। रिमेंबर गाइज, एजुकेशन इज डेफिनेटली द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर टुडे। यानी जो इंसान आज के लिए आज मेहनत करेगा, कल के लिए आज मेहनत करेगा, लाइफ के अंदर हमेशा वो सक्सेसफुल होगा। जिस इंसान ने कल का वेट कर लिया लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, वो इंसान लाइफ में बड़ी धीरे सक्सेसफुल होगा या तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अगर आपको लाइफ में एक्चुअल में कुछ करना है तो बच्चों आज से मेहनत करना स्टार्ट करो, आज से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, अपनी अच्छी आदतों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, एंड डेफिनेटली आप एक बहुत बड़े और बहुत सक्सेसफुल और बहुत अच्छे इंसान बनकर दिखा सकते हैं अपनी जिंदगी में। सो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप, अपने स्कूल ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए, ताकि सारे के सारे और ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के बच्चे इंग्लिश बोलना सीख सके और साथ साथ में वो एक अच्छी आदतों का अपनी लाइफ में लेके आ सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much everyone. Keep rising with Rise Academy.